को है शासकीय पत्र के बारे में बताया, जो कि औपचारिक पत्र का एक प्रकार है। ठीक है। अब दूसरा पत्र है अनुस्मारक। ठीक है। तो अनुस्मारक, अनु मीन्स होता है दोबारा, फिर से, स्मारक माने फिर से याद दिलाना। तो किसी भी कार्यालय को भेजे गए अगर पहले पत्र भेजा गया है, अगर उसका उत्तर नहीं दिया गया है, तो उसकी दशा में कार्यालय को पुनः मूल पत्र को, जो पहले पत्र भेजा गया है, उसे फिर से याद कराने के लिए जो दूसरा पत्र लिखा जाता है उसे अनुस्मारक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? फिर से मैं बता रही हूँ, जो पहले पत्र भेजा गया किसी कार्यालय में, परंतु उसका उत्तर उस कार्यालय ने नहीं दिया है, इसलिए उस कार्यालय को फिर से ये याद दिलाने के लिए जो दूसरा पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? अनुस्मारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुस्मारक कहते हैं। तो यह दो प्रकार का होता है, सरकारी पत्र के रूप में और दूसरा अर्ध सरकारी पत्र के रूप में। एक सरकारी पत्र के रूप में, अर्ध सरकारी पत्र के रूप में। इसका प्रारूप है बहुत कुछ शासकीय यानी सरकारी पत्र की भांति ही होता है। केवल इसमें इतना अंतर रहता है कि इसमें पहले पत्र का उल्लेख किया जाता है और जल्दी से कार्यवाही करने का अनुरोध किया जाता है। ठीक है। इसका प्रारूप है शासकीय पत्र की ही भांति होता है। अंतर इसमें केवल इतना ही होता है कि इसमें पहले पत्र का उल्लेख किया जाता है और जल्दी से कार्यवाही करने का अनुरोध किया जाता है। ठीक है। तो इसका प्रारूप इस तरह से है। पहले पद नाम, ठीक है, यानी किस पद पर है वो व्यक्ति, ये आपको लिखना है। ठीक है। तो है, पहले आप है पद नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद है मंत्रालय, विभाग, संस्थान का नाम। ठीक है। मंत्रालय, विभाग व संस्थान का नाम लिखा जाएगा, फाइल संख्या लिखी जाएगी, फिर दिनांक लिखा जाएगा, फिर सेवा में से आरंभ लिखा जाएगा, फिर पत्र पाने वाले का पद नाम लिखा जाएगा, किस पद पर है, मंत्रालय, विभाग व संस्थान, फिर स्थान। ठीक है। फिर कौन सी विषय है। ठीक है। फिर है महोदय, से आप है संबोधन करेंगे, फिर आप विषय वस्तु लिखेंगे, अंत में भवदी लिख करके हस्ताक्षर करेंगे और अपना नाम लिखेंगे। फिर से मैं बता रही हूँ, सबसे पहले आप है पद नाम लिखेंगे। ठीक है, किस पद पर आप हैं, फिर मंत्रालय, विभाग, संस्थान का नाम, फाइल संख्या, दिनांक, फिर सेवा में पत्र पाने वाले का पद नाम, मंत्रालय, विभाग, संस्थान, स्थान, विषय, महोदय, मुख्य विषय। ठीक है। और फिर भवदीय हस्ताक्षर नाम। तो ये आपका क्या है? प्रारूप है। बहुत कुछ ये प्रारूप क्या है? सरकारी पत्र से मिलता जुलता है। बस केवल इसमें क्या है, आपको स्मरण कराया जाता है कि पहले पत्र का स्मरण कराया जाता है और उसके साथ साथ कार्यवाही करने का अनुरोध किया जाता है। ठीक है। आपको मैं एक उदाहरण बता दे रही हूँ कि कैसे लिखना है। भारत सरकार के एक विषय है, भारत सरकार के परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार के जन स्वास्थ्य विभाग को अनुस्मारक लिखकर गत वर्ष पल्स पोलियो कार्यक्रम की रिपोर्ट मांगी। भारत सरकार के परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार के जन स्वास्थ्य विभाग को अनुस्मारक लिखकर गत वर्ष पल्स पोलियो कार्यक्रम की रिपोर्ट मांगी। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? आप है मंत्रालय, विभाग व संस्थान का नाम, पद नाम। पद नाम यानी कि पहले आप अपने हैं सचिव, जो भी है आपका है। ठीक है। तो आप है
सबसे पहले सचिव लिखेंगे, फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, पत्र संख्या या फाइल संख्या लिखेंगे, जैसे है परी 35/6/13, ठीक है। दिनांक उसके बाद लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है 5 मई 2020। फिर आप प्रेषक, कौन भेजने वाला है, जो ऊपर पद नाम है वही प्रेषक KP सहाय, ठीक है। और है सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली। प्रेषक है KP सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली, ठीक है। समझ में आ रहा? फिर से मैं एक बार आपको बता दे रही हूँ, ये उदाहरण है और जो प्रारूप मैंने बताया था। सबसे पहले आप पद नाम लिखेंगे, पद नाम यानी सचिव। सबसे पहले आप क्या है, सचिव, पद नाम लिखेंगे आप, ठीक है, सचिव। फिर है मंत्रालय, विभाग, संस्थान का नाम आप लिखेंगे, तो मैंने लिखा है मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है, भारत सरकार। फिर फाइल या पत्र संख्या, ठीक है, तो है परी 35/6/13, ये है फाइल या पत्र संख्या है। फिर उसके बाद दिनांक लिखेंगे, दिनांक में आप है लिखेंगे 5 मई 2020। फिर प्रेषक, फिर पत्र पाने वाले का पद नाम, पत्र पाने वाले का पद नाम, ठीक है। तो आप है, इसके बाद है आप है प्रेषक, कौन है वो लिखेंगे, यानी KP सहाय, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली, ठीक। फिर उसके बाद है सेवा में, फिर आप आरंभ करेंगे। फिर पत्र पाने वाले का क्या है, नाम एवं पता, पत्र पाने वाले का नाम एवं पता। पता में है आप क्या है, उसके घर का पता नहीं देना है, बल्कि जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ का आपको पता लिखना है। तो सेवा में पत्र पाने वाले का नाम है प्रभात कुमार, ठीक है, और है उनका पद है अवर सचिव, ठीक है, और उनका है विभाग है जन स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश। उनका क्या है, नाम प्रेषक है, पत्र पाने वाले का पद नाम यानी प्रभात कुमार, ठीक है, और है वो उनका पद है अवर सचिव। मंत्रालय है जन स्वास्थ्य विभाग, ठीक है। मंत्रालय या विभाग या संस्थान में से आपको किसी एक को लिखना है, तो है मैंने विभाग लिखा, अवर सचिव जन स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश। अब आपको विषय लिखना है, विषय है गत वर्ष के पल्स पोलियो कार्यक्रम की रिपोर्ट, गत वर्ष के पल्स पोलियो कार्यक्रम की रिपोर्ट, ठीक है। इसके बाद है संबोधन, संबोधन के बाद आप विषय वस्तु लिखेंगे। तो इसकी विषय वस्तु ये है कि आपका ध्यान पत्र संख्या 35/6/9 दिनांक 24 अप्रैल 2020 की ओर दिलाया जा रहा है, ठीक है। आपका ध्यान, यानी कि ये पत्र उन्होंने पहले भी लिख चुका है, तो इसलिए ये पत्र संख्या उन्हें याद है, उन्हें लिखनी है कि कौन सी पत्र संख्या थी। तो आपका ध्यान पत्र संख्या 35/6/2009 में दिनांक 24 मई 2019 तक की ओर दिलाया जा रहा है, 24 अप्रैल 2020 की ओर दिलाया जा रहा है। और इसमें निवेदन किया गया है कि 25 मई 2019 तक गत वर्ष के पल्स पोलियो कार्यक्रम की रिपोर्ट भेजी जाए, ठीक है। यानी कि इन्होंने अनुस्मारक, यानी कि इन्होंने याद दिलाया है कि क्या है, पहले आपको ये पत्र लिखा जा चुका है, उसकी पत्र संख्या ये है, ठीक है, और है ये इस दिनांक की ओर क्या है, इस दिनांक में आपको पत्र लिखा गया है। तो अब फिर से आपको क्या है, आपसे निवेदन किया जा रहा है कि 25 मई
2019 तक गत वर्ष के पल्स पोलियो कार्यक्रम की रिपोर्ट भेजी जाए, परंतु अब तक कोई उत्तर नहीं मिला है। आपसे पुनः निवेदन किया जाता है कि 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भिजवाएं। ठीक है, यानी कि बच्चों को फिर से कहा जाता है कि क्या है, 1 सप्ताह के अंदर क्या है ये आप रिपोर्ट भेजें कि आपने कार्रवाई की या नहीं की। फिर है भवदीय, फिर है आपका जो हस्ताक्षर है, ठीक है, KP सहाय, ठीक है, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, तो ये आपको मैंने अनुस्मारक का क्या है एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो ऐसे ही आपको क्या है अन्य अनुस्मारक लिखने हैं और ये एग्ज़ाम में आते भी हैं। तो मैं आपको ये गृह कार्य दे रही हूँ, ठीक है, इसे आपको करना है, इस पत्र को आपको लिखना है। ठीक है, तो आप इसे करके व्हाट्सएप पर है, आप इसे कॉपी में लिख लीजिए और व्हाट्सएप पर क्या है मुझे भेज दीजिए। ठीक है, तो गृह कार्य है भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से साहित्य अकादमी के सचिव को पत्र लिखकर गत वर्ष के समारोह का विवरण प्राप्त करें। पत्र लिखकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से साहित्य अकादमी के सचिव को पत्र लिखकर गत वर्ष के समारोह का विवरण प्राप्त करें। ठीक है, तो ये विषय है और इस पर आपको अनुस्मारक मैंने प्रारूप भी बता दिया, एक उदाहरण भी बता दिया। आप इसे क्या है आपको करना है। ठीक है, फिर है औपचारिक पत्र का तीसरा प्रकार कार्यालयी आदेश है। कार्यालय आदेश, ठीक है, मैंने पहले आपको है 2 प्रकार बता दिए, शासकीय पत्र और दूसरा क्या है अनुस्मारक, तीसरा क्या है कार्यालयी आदेश। तो जैसा कि इसके है शीर्षक से ही आपको पता चलता है कि आदेश दिया जाता है, तो आदेश को जो लिखित रूप से अगर कार्यालय के रूप में दिया जाता है उसे कार्यालयी आदेश कहा जाता है। उसे कैसे लिखना है, उसका प्रारूप क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसे हम जानेंगे कि कैसे आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे ये लिखा जाता है। तो वे पत्र कार्यालय आदेश वो होते हैं, वे पत्र जिनके द्वारा किसी भी मंत्रालय के विभाग के कर्मचारियों को आदेश दिए जाते हैं, उन्हें कार्यालयी आदेश कहते हैं। समझ में आया? वे पत्र जिनके द्वारा किसी भी मंत्रालय के विभाग के कर्मचारियों को आदेश दिए जाते हैं, उन्हें कार्यालयी आदेश कहते हैं। इसमें कार्यालय के आंतरिक क्रियाकलाप हेतु कार्य का विभाजन, अर्थात क्या है आंतरिक माने होता है अंदर, कार्यालय के अंदर, ठीक है, कि कितने अधिकारी हैं, कौन से अधिकारी को कौन सा काम सौंपा जाएगा, कार्य का विभाजन ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, कि इसमें कार्यालय के अंदर कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, उसको क्या कार्यों का बंटवारा किस तरह से किया जा रहा है। ठीक है, कर्मचारियों की नियुक्ति, कि कर्मचारियों को है कितने कर्मचारियों को क्या है नियुक्त किया जा रहा है। प्रोन्नति मीन्स होता है कि उनका क्या प्रमोशन, कि किन कर्मचारियों को क्या है प्रमोट किया जा रहा है, उनका प्रमोशन उन्हें दिया जा रहा है और उनकी प्रोन्नति की जा रही है। स्थानांतरण यानी कि क्या है तबादला,
यानी कि उनको क्या है, ट्रांसफ़र, तबादला, ठीक है, कि किन कर्मचारियों का क्या है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, या अवकाश यानी छुट्टी, ठीक है, आदि की स्वीकृति संबंधी सूचनाओं के लिए कार्यालयी आदेश पारित किए जाते हैं, ठीक है। कार्यालयी आदेश क्या है, भेजे जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। फिर से मैं बता रही हूँ कि जैसा कि इसका शीर्षक है कार्यालयी आदेश, ठीक है, तो इसमें किसी भी मंत्रालय के विभाग के कर्मचारियों को के आंतरिक क्रियाकलाप हेतु कार्य का विभाजन क्या होता है, कार्यालयी आदेश कहलाता है। आंतरिक माने अंदर से, जो विभाग के अंदर जो कार्य किए जाते हैं उनका विभाजन क्या होता है, कार्यालयी आदेश कहलाता है, ठीक है। इसमें कर्मचारियों के काम को, विभाग के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य का विभाजन, ठीक है, या है नए कर्मचारियों को नियुक्त करना, ठीक है, उनकी प्रोन्नति यानी कि उनको है प्रमोट करना, उनके है आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करना, स्थानांतरण यानी उनका तबादला करवाना, ठीक है, अवकाश यानी छुट्टी आदि की स्वीकृति संबंधी सूचनाओं के लिए, आदि को क्या है, स्वीकृत करने के लिए कार्यालयी आदेशों को पारित किया जाता है, ठीक है। तो इनका प्रारूप इस प्रकार है, ठीक है। तो सबसे पहले है पत्र संख्या, आप लिखनी है आपको। इसमें थोड़ा सा पहले वाले दो से अलग है। सबसे पहले इसमें आपको ऊपर सबसे पहले पत्र संख्या लिखनी होगी, फिर मंत्रालय, विभाग और कार्यालय का नाम लिखना होगा, ठीक है, मंत्रालय, विभाग और कार्यालय का नाम लिखना होगा, ठीक है। फिर है आपको क्या है, दिनांक लिखनी है, फिर आपको कार्यालय आदेश लिखना है, फिर मुख्य विषय का कलेवर यानी जो भी आपको है, जिसके बारे में आप है बताना चाहते हैं वो आपको लिखना है, फिर हस्ताक्षर लिखने हैं, फिर नाम लिखना है, फिर पद नाम लिखना है, फिर प्रतिलिपियां निम्नलिखित अधिकारियों को उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित, यानी कि ये इस जो कार्यालयी आदेश की प्रतिलिपियां फ़ोटोकॉपी है वो है इतने अधिकारी, ये 5 अधिकारियों की संख्या दी गई है, इन 5 अधिकारियों को क्या है भेजना है, जिससे कि क्या है उचित कार्रवाई हो सके, ठीक है। जो आदेश पारित किया जा रहा है, ये 5 अधिकारी उन आदेशों का क्या है पालन करवाएंगे, उन अधिकारियों के संज्ञान में होना चाहिए कि इन्हें इनका पालन करना है, इसलिए इन्हें क्या प्रेषित किया जा रहा है। फिर भवदीय, फिर अपने हस्ताक्षर, प्रेषक का नाम, प्रेषक का नाम, प्रेषक का पद नाम, ठीक है, प्रेषक का नाम, प्रेषक का पद नाम, ठीक है। समझ में आया ना इसका प्रारूप। यानी कि इसमें पहले है मंत्रालय, विभाग और कार्यालय का नाम नहीं लिखना है, पहले पत्र संख्या लिखनी है, फिर मंत्रालय, विभाग और कार्यालय का नाम लिखना है, फिर दिनांक लिखनी है, फिर कार्यालय आदेश लिखना है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद है मुख्य विषय का कलेवर लिखना है, फिर हस्ताक्षर लिखने हैं, नाम लिखना है, फिर पद नाम लिखना है, फिर प्रतिलिपियां निम्नलिखित अधिकारियों को उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही हैं। किन अधिकारियों का है, अगर वो 10 अधिकारी के हैं तो 10 अधिकारियों को लिखना है, अगर 4 अधिकारियों का है तो 4 अधिकारियों को, ठीक है। फिर हस्ताक्षर है, फिर नाम है, प्रेषक का पद नाम है। अब उदाहरण आपको मैं एक उदाहरण बता दे रही हूँ, तो जिससे आपको क्या है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण है अधिशासी अभियंता
जालंधर की ओर से एक आदेश लिखिए जिसका विषय प्रकाश सिंह की नियुक्ति हो। अधिशासी अभियंता जालंधर की ओर से एक आदेश यानी कार्यालयी आदेश लिखिए जिसका विषय प्रकाश सिंह की नियुक्ति हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना था? पत्र संख्या। तो पत्रांक यानी पत्र संख्या क्या है? 95 दैनिक में। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या लिखा है? मंत्रालय। ठीक है, तो मंत्रालय आपकी ओर से है, कौन सा मंत्रालय है इसका नाम आपको लिखना है, यानी कि क्या है? सार्वजनिक निर्माण विभाग। ठीक है, सार्वजनिक निर्माण विभाग। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई तो आप लिख लीजिएगा सार्वजनिक निर्माण विभाग। ठीक है, फिर आपको लिखना है दिनांक। ठीक है, दिनांक है 20 अक्टूबर 2019। समझ में आया? सबसे पहले आपको पत्र संख्या लिखनी है, जैसे है 95 दैनिक में। ठीक है, फिर है दिनांक, फिर आपको लिखना है मंत्रालय, विभाग, कार्यालय का नाम। तो मंत्रालय है आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग। ठीक है, सार्वजनिक निर्माण विभाग। फिर दिनांक है 20 अक्टूबर 2019। फिर कार्यालय अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, प्रांतीय खंड, जालंधर, पंजाब। ठीक है, अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, प्रांतीय खंड, जालंधर, पंजाब। फिर कार्यालय आदेश। इसके बाद आपको लिखना है कार्यालय आदेश। तो आपको उसमें महोदय संबोधन नहीं लिखना है कि महोदय, महोदया या माननीय, माननीया, कुछ नहीं लिखना है। आपको कार्यालय आदेश के साथ साथ क्या सीधे ही उसे क्या प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो श्री प्रकाश सिंह की नियुक्ति। श्री प्रकाश सिंह की नियुक्ति ₹2000 प्रतिदिन की दर से दैनिक मजदूरी के आधार पर दिनांक 21 अक्टूबर 2019 से की जाती है। ठीक है, कि श्री प्रकाश सिंह की नियुक्ति ₹200 प्रतिदिन की दर से दैनिक मजदूरी के आधार पर दिनांक 21 अक्टूबर 2019 में की जाती है। प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। ठीक है, ये क्या है? ये प्रतिलिपि है सूचनार्थ यानी कि सूचना के लिए और आवश्यक कार्य के लिए भेजी जाए। अब इसके बाद है प्रकाश सिंह, ग्राम मढ़ी, पंजाब, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक निर्माण, प्रांतीय, जालंधर। ठीक है, ये आपके बारे में क्या है? इन्हें भेजा जाएगा। ठीक है, इन्हें बताया जाएगा। फिर है आप है जो जिसने आवेदन किया है, भवदीय अनुभव खत्री, अधिशासी अभियंता, उनकी ओर से क्या है? आपको ये भेजा गया। ठीक है, समझ में आया? यानी कि नियुक्ति के लिए आपको जो कार्यालयी आदेश दिया गया है तो उसका है प्रारूप मैंने बताया और उसका उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो उसमें सबसे पहले आप पत्र संख्या लिखेंगे, फिर विभाग और लिखेंगे, फिर प्रेषक का है नाम और है पद नाम, पता लिखेंगे। उसके बाद है कार्यालयी दिनांक की कार्यालयी आदेश लिखेंगे। ठीक है, फिर कार्यालयी आदेश में संबोधन नहीं है, केवल आप क्या आदेश दिया जा रहा है इसे लिखेंगे। जैसे ये है श्री प्रकाश सिंह की नियुक्ति ₹2000 प्रतिदिन की दर से दैनिक मजदूरी के आधार पर
दिनांक 21 अक्टूबर 2019 में की जाती है। प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक, ठीक है, कार्य के लिए भेजी जाए, इनको भेजी जाए, ठीक है। पहले श्री प्रकाश सिंह, ग्राम मढ़ी, पंजाब, यहाँ भेजी जाए, ठीक है। फिर दूसरी अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग को भेजी जाए, ठीक है। प्रांतीय जालंधर कर्ण, इन 2 लोगों को ये प्रतिलिपियाँ भेजी जाएँ। फिर भवदीय, जिसने लिखा है, अनुभव खत्री, अधिशासी अभियंता। तो ये क्या है, आपका क्या है, ये आपके लिए है, ये आपका क्या है, ये पत्र है और इसे इसी तरह से आपको कार्यालयीय आदेश इसी तरह से लिखना है। तो उसे आप पहले वाले का कर लीजिएगा, इसका है गृह कार्य में कल आपको अगले वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसे करिए आप, ठीक।